मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी पूरी देखना। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। गंगाराम रोज सुबह जल्दी उठता, बिना चाय बिना नाश्ते किए काम की तलाश में निकल पड़ता। गंगाराम एक गरीब मजदूर था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रीना और बेटा रिंकल। सपने तो बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन वो तो बस एक मजदूर है। रीना, तुम घर पर रहना, जानवरों को चारा दे देना और रिंकल को स्कूल भेज देना। मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। अरे कुछ खा लो तभी जाओ, ऐसे भूखे ही रोज निकल जाते हो। गंगाराम बाजार पहुंचता है, जहां बहुत से मजदूर काम की तलाश में बैठे हुए होते हैं। उन्हीं के बीच गंगाराम भी जाकर बैठ जाता है। काफी देर हो गई, कोई भी काम देने नहीं आया। सभी मजदूर अपने अपने घर चले जाते हैं और गंगाराम भी भूखा प्यासा अपने घर की ओर लौटने लगता है। घर पहुंचते पहुंचते उसके कदम और भी भारी हो जाते हैं। रीना, एक गिलास पानी ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। अभी लाई, ये लो पानी। क्या हुआ, काम मिला क्या? नहीं, मैं बहुत देर तक काम की तलाश में बैठा रहा, लेकिन कोई भी नहीं आया। अब तो राशन भी खत्म हो रहा है और जानवरों का चारा भी। हाँ रीना, मैं कल फिर काम की तलाश में जाऊंगा। बस काम मिल जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह गंगाराम फिर जल्दी उठा और काम की तलाश में निकल पड़ा। बाजार में जाकर बैठ गया, शायद आज काम मिल जाए, लेकिन आज भी कोई नहीं आया। लगता है अब मुझे काम के लिए किसी दूसरे इलाके में जाना पड़ेगा। शायद वहां काम मिल जाए। क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? क्या आज भी काम नहीं मिला? नहीं, मेरे साथ बहुत से लोग थे, उन्हें भी काम नहीं मिला। अब मैं काम की तलाश में किसी दूसरे इलाके में जाऊंगा। गंगाराम जल्दी उठता है, अपना सामान लेता है और काम की तलाश में निकल पड़ता है। रीना, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। रिंकल को स्कूल भेज देना और जानवरों को चारा दे देना। अरे रुको तो, मेरी बात तो सुनो। कुछ खा कर जाओ, आप ऐसे ही भूखे निकल जाते हो। गंगाराम जल्दी जल्दी काम की तलाश में दूसरे गांव निकल जाता है। बाबूजी, काम मिलेगा क्या? मैं बगल वाले गांव से काम की तलाश में आया हूँ। नहीं भैया, काम बहुत मंदा है। मेरे पास पहले से 2 लड़के काम कर रहे हैं, उनकी पगार देने में ही हालत खराब हो जाती है। ठीक है बाबूजी, कोई बात नहीं, मैं कहीं और देख लेता हूँ। लंबरदार जी, नमस्ते। नमस्ते। कहो गंगाराम, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? हाँ मालिक, सब ठीक है। मैं काम की तलाश में आपके पास आया था। अगर कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गंगाराम, अभी तो वैसे मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर कोई काम होता तो मैं तुम्हें जरूर दे देता। अभी खेतों में भी कुछ काम नहीं है। मेरे पास फिलहाल एक मजदूर है जो काम कर रहा है। ये लो गंगाराम, कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं मालिक, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। आपने इतना सम्मान दिया, मेरे लिए यही बहुत है। मैं आपका आभारी रहूंगा मालिक। ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर काम की जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना।
उदास होकर गंगाराम खाली हाथ अपने घर वापस आ जाता है। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या आज भी कोई काम नहीं मिला? नहीं, आज मैं पास के गांव में काम के लिए गया था। वहां भी कोई काम नहीं मिला। जहां भी गया लोग कह रहे थे कि काम नहीं है और उनके पास पहले से ही मजदूर हैं। अब क्या होगा? घर में कुछ भी खाने को नहीं है, थोड़ा भी राशन नहीं बचा है। ऊपर वाला न जाने कैसी हमारी परीक्षा ले रहा है। रीना, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। वो हर स्थिति को सही दिशा में ले जाता है। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। कभी खुशियों की रोशनी होती है तो कभी दुखों की छाया। इन्हीं अनुभवों से मिलकर जीवन अपनी वास्तविक सुंदरता पाता है। बाबा, मैं भी कल आपके साथ काम की तलाश में चलूंगा। मैं सेठ से पूरे आदर के साथ विनती करूंगा कि वे आपको काम दे दें। हम दोनों मिलकर ईमानदारी से मेहनत करेंगे और इस कठिन समय से बाहर निकलेंगे। नहीं बेटा, अब ऐसा कभी मत बोलना। तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई करने की है। काम करने के लिए तुम्हारे बाबा हैं। तुम्हें पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना है और गरीबों का सहारा बनना है। लोगों की सेवा करनी है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तुम केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। रीना, रिंकल को खाना दे दो और उसे आराम करने दो। उसे सुबह स्कूल जाना है। गंगाराम और रीना भूखे पेट सोने को मजबूर हो जाते हैं। लेटे लेटे गंगाराम के मन में एक ही विचार बार बार आता है, कल ठेकेदार के पास जाऊंगा, शायद किस्मत कोई राह दिखा दे। इसी कमजोर सी उम्मीद को थामे हुए वो धीरे धीरे नींद में डूब जाता है। नमस्ते मालिक, मैं गंगाराम पास के गांव से काम के लिए आया हूँ। क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? हाँ हाँ, मिल जाएगा। मेरे पास बहुत काम है। मुझे लोगों की जरूरत है। काम मिला, पर आधी जिंदगी। गंगाराम ने बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया, सुबह से देर शाम तक। लेकिन ये क्या? मालिक, ये तो पैसे बहुत कम हैं। मैंने तो बहुत मेहनत से और देर तक काम किया है, फिर इतने कम पैसे क्यों? मैं इसलिए तुम लोगों को काम नहीं देता हूँ। जब तुम्हें काम मिल जाता है तो तुम कहते हो कि पैसे कम हैं। जाकर बाजार में पता कर लो, धंधा कितना मंदा है और कहीं काम भी नहीं है। लेना है तो ले, वरना पीछे और लोग हैं। उस शाम उसके हाथ में कुछ सिक्के थे। रीना ने सिक्के देखे तो आंखें भर आईं। क्या हुआ? आज आधे दिन काम मिला था क्या? नहीं, काम तो पूरा दिन किया था, लेकिन ठेकेदार ने पहले ही कह दिया था कि आधी मजदूरी मिलेगी। क्या करता, खाली हाथ रहने से तो अच्छा ही है। अब देर मत करो, राशन ले आओ और खाना बना दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। रीना राशन लाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाती है। उधर रिंकल पढ़ाई कर रहा होता है। रीना, आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है।
बहुत ही स्वादिष्ट है, मजा आ गया। ऐसे ही कुछ दिन तक गंगाराम आधी मजदूरी पर काम करता रहा। एक दिन गंगाराम को बहुत तेज भूख लग गई। उसने सुबह कुछ भी नहीं खाया था। सोचा, चलो पास के ढाबे पर कुछ नाश्ता कर लेता हूँ। गंगाराम ढाबे पर पहुंच जाता है और नाश्ता कर लेता है। थोड़ी देर बाद एक लड़का बिल लेकर आता है और गंगाराम को बिल दे देता है। बिल की रकम देखकर गंगाराम चौंक जाता है। इतने से नाश्ते का बिल इतना ज्यादा? गंगाराम के पास केवल 20 रुपए थे और बिल था 100 रुपए का। भैया, मेरे पास तो केवल 20 रुपए ही है और बिल 100 रुपए का है। मैं आपको कल लाकर दे दूंगा, मुझ पर भरोसा करो। मैं पास वाले ठेकेदार के यहाँ मजदूरी करता हूँ। आप चाहे तो उससे पूछ सकते हो। ये 20 रुपए आप रख लो, बाकी के मैं कल आकर दे दूंगा। क्या मुफ्त का खाना चाहता था? जब पैसे नहीं थे तो खाया क्यों? पैसे तो पूरे देने पड़ेंगे तुम्हें। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि इतना बिल आएगा। अगर पता होता तो मैं नाश्ता ही नहीं करता। मैं आपको कल रुपए लाकर दे दूंगा। तुम जैसे फालतू लोग यहाँ नहीं आते जो झूठ बोलकर पेट भरकर निकल लें। क्या समझा था यहाँ मुफ्त का मिलता है जो मैं तुम्हें मुफ्त में खिला दूं? मुफ्त खोर कहीं का। ढाबे वाला बदतमीजी करता है और गंगाराम को थप्पड़ मार देता है, फिर उसे धक्का दे देता है। गंगाराम को चोट लग जाती है और वो रोने लगता है। कराहता हुआ गंगाराम अपने घर चला जाता है। अरे रिंकल के पापा, ये चोट कैसे लग गई? कितना जख्म हो गया है। हे भगवान। कुछ नहीं रीना, आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। सोचा मेरे पास 20 रुपए हैं, पास के ढाबे पर जाकर नाश्ता कर लेता हूँ। मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वहाँ इतना महंगा होगा। मैंने ढाबे वाले से विनम्रता से कहा कि मैं कल आकर आपके पैसे चुका दूंगा। यदि आपको मुझ पर विश्वास न हो तो आप मेरे ठेकेदार से पूछ सकते हैं जहाँ मैं काम करता हूँ। लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उल्टा उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे थप्पड़ मारा और जोर से धक्का दे दिया। मैं संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। अगर पैसे कम थे तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी के साथ ऐसा व्यवहार करे। आप 20 रुपए दे रहे थे, बाकी के पैसे आप कल जाकर दे देते। क्या गरीब होना पाप है? मैं भी ढाबे वाले के पास जाती हूँ और उससे पूछती हूँ, क्या ऐसा करना चाहिए था? तुम वहां मत जाओ, वो ढाबे वाला ठीक नहीं है और बेकार में उससे लड़ाई हो जाएगी। इससे बेहतर है इस बात को बुरा सपना समझकर भूल जाओ, यही हमारे लिए अच्छा है। गंगाराम रात भर दर्द से कराहता रहा और सोचने लगा, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा ही किया गया होगा। ये ठीक नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं अपना खुद का ढाबा खोल लूं? अगर मैंने अपना ढाबा खोल लिया तो उससे घर का खर्च भी चल जाएगा और गरीब लोगों को कम पैसों में पेट भर खाना भी मिल जाएगा। रीना, मेरे मन में रात को एक अच्छा सा विचार आया है, पर काम करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये विचार हम सभी के लिए फायदेमंद होगा। मैंने सोचा है कि मुझे अपना ढाबा खोल लेना चाहिए। हम लोग बहुत सस्ते में खाना देंगे, गरीब लोगों की दुआ भी मिलेगी और अपने घर का खर्च भी चल जाएगा। लेकिन हमारे पास ढाबा खोलने के लिए पैसे कहाँ हैं और हमारा साथ कौन देगा? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। हमारे पास वैसे भी जानवरों का चारा खत्म हो रहा है और इतने पैसे भी नहीं हैं कि उनके लिए चारा खरीद सकें। क्यों ना हम जानवरों को बेच दें और उसी पैसे से ढाबा खोल लें। अगर घर में जानवर रहेंगे तो वे भी भूखे रहेंगे तो पाप लगेगा।
हम लोग तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन जानवरों को भूखा रखना ठीक नहीं है। इससे बेहतर है उन्हें बेच दिया जाए। जब ढाबा अच्छे से चलने लगेगा, तब फिर से जानवर खरीद लेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। हाँ, बात तो आप ठीक ही कह रहे हो, लेकिन अगर ढाबा नहीं चला तो क्या होगा? क्यों नहीं चलेगा अपना ढाबा? हम लोग पूरी मेहनत करेंगे और कम पैसों में अच्छा व स्वादिष्ट खाना देंगे। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, खाना मैं बना लूंगी और आप ढाबा संभाल लेना। रिंकल वहीं बैठकर पढ़ाई भी करता रहेगा। गंगाराम अपने जानवर बेच देता है। ढाबा खोल लेता है। अपने ढाबे का नाम रखता है गरीब का ढाबा। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करते हैं और धीरे धीरे ढाबा बहुत अच्छा चलने लगता है। ढाबे पर खाना खाने वालों की हमेशा भीड़ रहती। गंगाराम भैया, आपका खाना तो बहुत ही अच्छा था। मजा आ गया। क्या स्वाद था। मन तो ऐसा कर रहा था कि बस खाते ही जाऊं। कितना पैसा हुआ भैया? ये खाना आपकी भाभी जी ने बनाया है। मुझे खाना कहाँ बनाना आता है। आपका केवल 30 रुपए हुआ खाने का। क्या गंगाराम भैया, हिसाब भूल गए क्या? मैंने नाश्ता नहीं किया है, पूरा खाना खाया है। उसका केवल 30 रुपए? हाँ बिल्लू भैया, केवल 30 रुपए ही हुआ है। मुझे मालूम है आपने नाश्ता नहीं किया। नाश्ते का केवल 15 रुपए होता है और खाने का 30 रुपए होता है। आपने ढाबे का नाम नहीं देखा क्या? गरीब का ढाबा। ठीक है, तब तो मैं रोज यहीं खाना खाया करूंगा और घर के लिए पैक भी करवा लिया करूंगा। मुझे काम पर जाने में देर हो जाती थी। अब यहीं पर खाना खा लिया करूंगा और साथ ही अपने दोस्तों को भी बता दूंगा कि गरीब के ढाबे पर खाना खाओ, अच्छा, सस्ता और स्वादिष्ट खाना मिलता है। ठीक है, मैं चलता हूं गंगाराम भैया। धीरे धीरे गंगाराम का ढाबा और भी अच्छे से चलने लगा और लोगों की बहुत भीड़ रहने लगी। गंगाराम ने फिर से अपने घर के लिए जानवर भी खरीद लिए। गरीब का ढाबा अब मशहूर हो गया। गंगाराम भैया, आज मेरे पास पैसे नहीं है। क्या खाना मिल जाएगा? बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। मंगरू भैया, ये ढाबा आपका ही है। मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? आप भर पेट खाना खाओ। जब पैसे होंगे तब दे देना, और अगर नहीं होंगे तो मत देना। मैं आपसे मांगूंगा भी नहीं। लेकिन खाना खाने से पहले आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। कैसा वादा? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप क्या कहना चाहते हो? आप ये कभी नहीं बोलोगे कि आपके पास पैसे नहीं हैं। जब भी भूख लगे, गरीब के ढाबे पर आना और खाना खाना। पैसों का नाम भी मत लेना। मैंने गरीबी देखी है, अपनी हैसियत कैसे भूल सकता हूँ। आज मैं जो भी हूँ, आप लोगों की वजह से हूँ। आप बैठो, मैं अभी खाना लगा देता हूँ। वाह गंगाराम भैया, आपने तो मुझे रुला ही दिया। आप जैसे इंसान अभी भी दुनिया में हैं। मंगरू खाना खाता है और चला जाता है। अगले दिन मंगरू फिर से ढाबे पर आता है। खाना लगा दूं मंगरू भैया? अभी गरम गरम बना है, खाकर देखो, मजा आ जाएगा। खाना तो खाऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ, कल के खाने का कितना पैसा हुआ था? अरे मंगरू भैया, पैसों की बात क्यों करते हो? मैंने पैसों के बारे में कुछ कहा क्या? या मुझसे नाराज हो? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? गंगाराम भैया, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? और आप गलत तो बोल ही नहीं सकते। अब पहले आप कल के रुपए ले लो, तभी मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। जल्दी बताओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इतना जिद कर ही रहे हो तो बता ही देता हूँ। केवल 30 रुपए हुआ था आपका। इतना स्वादिष्ट लजीज खाना सिर्फ 30 रुपए में? क्या कोई खजाना मिल गया है क्या? कहीं ढाबा बंद करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, या फिर हिसाब भूल गए हो? हाँ भैया, 30 रुपए में ही। आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैं कोई ढाबा बंद करने वाला नहीं हूँ। मुझे खजाना तो मिला है,
वो आप लोग हैं। बस आप लोग आते रहो, मेरे लिए यही काफी है। ऊपर वाला घर चलाने के लिए दे ही देता है। एक खुशकिस्मत इंसान को और क्या चाहिए। अब बहुत देर हो जाएगी, इससे पहले बैठो और खाना खाओ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा और मुझे फिर से खाना गर्म करना पड़ेगा। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? ये सुनते ही गंगाराम ने बिना एक पल सोचे अपनी ही खाने की थाली आगे बढ़ा दी। ये लो माताजी, आप खाना खा लीजिए। आप रोज यहीं आया करो और यहीं खाना खा लिया करना। मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ। बेटा, तुमने तो अपनी ही खाने की थाली मुझे दे दी, फिर तुम क्या खाओगे? माताजी, मैंने थोड़ी देर पहले ही खाना खा लिया था। वैसे भी मुझे अभी भूख नहीं लगी है। आप आराम से बैठकर खा लीजिए। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद जरूर दूंगी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुम जीवन में खूब तरक्की करो बेटा। धीरे धीरे घमंडी मोहन के ढाबे पर लोगों का आना कम होने लगा। जिसे भी खाना या नाश्ता करना होता, ज्यादातर लोग गरीब के ढाबे पर ही जाकर खा लेते, क्योंकि वहाँ स्वादिष्ट और सस्ता खाना मिलता था और वहाँ का व्यवहार ऐसा था मानो सच में अपना ही ढाबा हो। कोई भी भूखा कभी खाली पेट नहीं जाता था। गंगाराम हमेशा लोगों को भर पेट खाना खिलाता था, चाहे उनके पास पैसे हों या न हो। लोग उसे दिल से दुआएं देते थे। आखिर मेरे ढाबे पर लोग कम क्यों आने लगे हैं? जरूर कुछ बात है, इसका पता लगाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि पास ही एक नया ढाबा खुला है, गरीब का ढाबा। ज्यादातर लोग वहीं खाना खाने जाते हैं। सच्चाई जानने के लिए मोहन खुद भी गरीब के ढाबे पर खाना खाने पहुंचा। गंगाराम ने बड़े ही आदर और सम्मान के साथ उसके सामने खाना परोस दिया, जबकि गंगाराम जानता था कि ये वही ढाबे वाला मोहन है। मोहन ने खाना खाया तो उसे बेहद स्वादिष्ट और लजीज लगा। खाना खत्म होने के बाद उसने कहा, कितने पैसे हुए? खाने का बिल ले आइए, मैं आपके खाने के पैसे दे देता हूँ। केवल 30 रुपए हुए भैया खाने के। खाना कैसा लगा आपको? लजीज था ना भैया? तभी तो लोग यही खाना खाते हैं। मेरा ढाबा तो अब ठीक से चल भी नहीं रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा ढाबा बंद हो जाएगा। जब ये इतना सस्ता और अच्छा खाना दे रहा है तो लोग मेरे ढाबे पर क्यों आएंगे? अब मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अब मुझे इसका ढाबा किसी भी तरह बंद करवाना होगा, नहीं तो मेरा ही ढाबा बंद हो जाएगा। घर पहुंचकर मोहन ने एक गलत योजना बना ली। उसने सोचा, पुलिस को पैसे देकर कुछ उल्टा सीधा कहकर इसका ढाबा बंद करवा देता हूँ। कुछ ही समय बाद मोहन ने पुलिस को पैसे दिए और कहा, आप इसका ढाबा बंद करवा दीजिए। पुलिस और मोहन गरीब के ढाबे पर पहुंचे। खाने की क्वालिटी की जांच होगी। देखते हैं खाने में क्या मिलाया जाता है। साहब, हमारे ढाबे पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार ही काम करते हैं। तेल की गुणवत्ता, मसालों की ताजगी, पानी की साफ सफाई और बर्तनों की हाइजीन सब कुछ सही तरीके से चेक किया जाता है। आप खुद जांच कर सकते हैं। पुलिस ने दाल चखी, रोटियां देखी, रसोई और सफाई की जांच की। सब कुछ सही पाया गया। क्वालिटी क्लियर है। आपके ढाबे में कोई कमी नहीं है। सब कुछ बिल्कुल सही और व्यवस्थित है। आप निश्चिंत होकर अपना ढाबा चला सकते हैं। ये सुनकर मोहन ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और चुपचाप वहां से वापस चला गया।
वाह बेटा, तुमने तो अभी से अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तुम क्या बोल रहे थे। क्या ये भी स्कूल में पढ़ाया जाता है? अगर तुम नहीं होते तो शायद मुझे अपना ढाबा बंद ही करना पड़ता। देखो मेरे सभी दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। आज तुम सबने देख लिया कि पढ़ाई कितनी जरूरी होती है। ये सुनते ही पूरे गांव के लोग तालियां बजाने लगे। सब लोग रिंकल की तारीफ करने लगे। वाह बेटा, तुमने तो हम सबकी आंखें खोल दी। तो आप सभी ने देख लिया कि शिक्षा कितनी जरूरी है। इस कहानी में मैंने जो पुलिस वाले का रोल किया वो सिर्फ एक किरदार था। सीख, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सभी का आदर करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमें मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही इंसान को सही और गलत की पहचान कराती है। तो दोस्तों, आज की मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।